Hello dear class, welcome back to my channel on Maths Matrix. I hope you all doing well. So previous class में मैंने बताया था रूट टू एक इरेशनल नंबर है. आज वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे रूट टू प्लस रूट थ्री भी होता है एक इरेशनल नंबर. अब इसी को प्रूव करना है. तो ये भी क्लास 10th का ही टॉपिक है जो आज हम लोग सीखेंगे. रूट टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होता है. तो मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर होता क्या है, कि वैसे सारे नंबर जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जिसका ना ही हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ना ही परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, या बोल सकते हैं तो वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा. एक पैटर्न को फॉलो करते हुए रैंडमली कुछ भी नंबर आ जाएगा. जैसे पाई का वैल्यू 3.1415926 ये रैंडमली चलते रहेगा. यहां पे कोई भी नंबर एक पैटर्न को फॉलो करके रिपीट नहीं कर रहा है. तो यहां पे रूट टू है और रूट थ्री है. तो रूट टू का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं और रूट थ्री का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं. तो यहां पे रूट टू भी है इरेशनल नंबर और रूट थ्री भी है इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो सम होता है वो हमेशा होता है इरेशनल नंबर. दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा होता है इरेशनल नंबर. तो रूट टू प्लस रूट थ्री होगा इरेशनल नंबर. अब हमें इसे प्रूव करना है. तो सबसे पहले अगर हम इसे सपोज कर लें कि ये एक रैशनल नंबर है और बाद में हम इसे गलत साबित कर दें कि ये एक रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे रूट टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है. तो सपोज दैट रूट टू प्लस रूट थ्री बी ए रैशनल नंबर. अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में या फिर ए बाय बी के फॉर्म में. तो रूट टू प्लस रूट थ्री एक रैशनल नंबर है. इसका मतलब हम रूट टू प्लस रूट थ्री को पी बाय क्यू या फिर ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहां पे ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, वेयर ए एंड बी ये दोनों है इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स बाय इंटीजर्स ही होता है रैशनल नंबर. आप इंटीजर को या तो डिवाइड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें दो इंटीजर को, या फिर दो इंटीजर को ऐड कर दें, जो हमारा सम आएगा या फिर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज होगा इंटीजर्स. तो ए बाय बी हमारा हो गया इंटीजर्स. ए बाय बी मतलब इंटीजर्स बाय इंटीजर्स, ये कहलाएगा रैशनल नंबर. तो अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करेंगे या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें हम यहां से तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर. अब यहां पे रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू रूट थ्री, और ए बाय बी का स्क्वायर अगर ब्रैकेट आए तो ए का स्क्वायर डिवाइड में हो गया हमारा बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. अब रूट टू का स्क्वायर मतलब कि टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री. अब रूट टू और रूट थ्री दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा. तो यहां से लिख सकते हैं टू इंटू रूट सिक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. अब यहां से हम वन बाई वन करके इस सारे डिजिट को ले जाएंगे इस साइड में, केवल और केवल रूट सिक्स को छोड़कर, क्योंकि हमें पता है कि रूट सिक्स एक इरेशनल नंबर होता है. तो यहां टू और थ्री हो गया हमारा फाइव, फाइव प्लस टू रूट सिक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. अब यहां से क्या ले सकते हैं, रूट टू रूट सिक्स इक्वल टू, अब यहां पे प्लस फाइव में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा निगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फाइव. अब यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया टू रूट सिक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस फाइव. अब यहां पे एलसीएम लेकर सिंपल सोल्व करेंगे, सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे. वन और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो बचेगा, वन से डिवाइड होगा तो हमारा हो जाएगा वन इंटू ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर.
इससे डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, और 5 को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू बी स्क्वायर। तो 2√6 का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, √6 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर डिवाइड में 2। यहां पे अब ए ये था इंटीजर्स, बी भी हमारा इंटीजर्स है, तो इंटीजर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए या उसका स्क्वायर कर दिए फिर भी वो इंटीजर ही रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 एक इंटीजर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी हमारा इंटीजर होगा, और 4 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा 20 वो भी होगा इंटीजर। तो ये हो गया इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइड में इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइड इंटीजर, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा इंटीजर्स माइनस इंटीजर होगा इंटीजर, और नीचे में है इंटीजर, तो ये हो गया फिर से इंटीजर बाय इंटीजर। और मैंने यहां पे बताया था कि इंटीजर बाय इंटीजर होता है रैशनल नंबर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय 2, ये हो गया रैशनल नंबर, इसको लिख सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि यहां पे इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स डिवाइड में इंटीजर्स था, तो इंटीजर बाय इंटीजर होगा रैशनल नंबर। तो ये मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमारा हो गया रैशनल नंबर, और ये इक्वल है √6 का, तो √6 भी हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। तो यहां से लिख सकते हैं √6 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर, √6 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि √6 जो था वो रैशनल नंबर के इक्वल था, क्योंकि ये पूरा टर्म इंटीजर हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर हमारा होता है रैशनल नंबर, और ये जो इंटीजर है √6 की इक्वल है, तो √6 भी हो जाएगा रैशनल नंबर। बट हम लोग जानते हैं कि √6 एक इरैशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे सोल्व करने पे √6 हमें मिल गया रैशनल नंबर, तो यहां से लिख सकते हैं बट वी नो दैट √6 इज ए इरैशनल नंबर, √6 इज ए इरैशनल नंबर, √6 हो गया इरैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज कहां से हुआ था? जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, ये पूरा टर्म को मैंने माना था रैशनल नंबर, बट सोल्व करने पे √6 मिल गया रैशनल नंबर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √6 एक होता है इरैशनल नंबर, तो ये हमारा जो सपोज किया हुआ था वो गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to wrong assumption, क्योंकि जो मैंने सपोज किया था वो गलत सपोज हो गया, due to wrong assumption, hence √2 plus √3 be an irrational number। तो आप सेम वे में √2 plus √5 को भी इरैशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। बस यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि जो रूट में टर्म आएगा उसको इक्वल टू के एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म को ले जाएंगे दूसरे साइड में। बट इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।